बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। शहर के मुख्तलिफ 16 मकामात ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। शहर और गिरदोनवाह में मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। चुंगी, अमरसद्दू, मोहवाल, भट्टा चौक, यतीम खाना चौक, स्कीम मोड़ बंद है। दरोगे वाला जानिब न्याजी शहीद रोड, शाहकाम चौक, मल्टीपुल ट्रैफिक के मुतलसल बंद है। करोल घाटी जानिब रिंग रोड, भट्टी चौक जानिब महमूद बूटी रिंग रोड भी बंद है। शाहतरा चौक जानिब 25 नंबर स्टॉप ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। खियाबानी चौक, LDA चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद है। GPO चौक जानिब इनारकली, बेगमपुर कोट, अब्दुल मालिक ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ 16 मकामात हैं जहाँ पर ट्रैफिक के लिए इन मकामात को बंद कर दिया गया है और शहर और गिरदोनवाह में मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। चुंगी, अमरसिद्दू, मोहलनवाल, भट्टा चौक, यतीम खाना चौक, स्कीम मोड़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि दरोगावाला की जानिब न्यासी शहीद रोड, शाहकाम चौक, मंडपुली ट्रैफिक के लिए बंद है। करोल घाटी की जानिब रिंग रोड, बत्ती चौक जानिब महमूद बूटी रिंग रोड भी बंद है, जबकि शाहदरा चौक की जानिब 25 नंबर स्टॉप ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खयाबान चौक, LDA चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद है। GPO चौक की जानिब अनारकली, बेगम कोट, कोट अब्दुल मालिक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इन तमाम मकामात को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं, जबकि शहरियों को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम हो चुकी है। शहर लाहौर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम नज़र आ रहा है और शहरी अज़ियत में मुब्तला नजर आ रही हैं। शहर और गिरदोनवाह में मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। शहर लाहौर के 16 मकामात हैं जिनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से शहर और गिरदोनवाह में मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। चुंगी, अमरसिद्दू, मोहलनवाल, भट्टा चौक, यतीम खाना चौक, स्कीम मोड़ मुकम्मल तौर पर बंद है। दरोगे वाला जानिब न्याजी शहीद रोड, शाहकाम चौक, मंडपली ट्रैफिक के लिए बंद है। करबल घाटी जनाब रिंग रोड, बत्ती चौक जनाब महमूद बूटी रिंग रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद है। शाहता चौक जानिब 25 नंबर स्टाफ ट्रैफिक के लिए बंद है। खियाबानी चौक, LDA चौक भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद नजर आ रहा है। GPO चौक जानिब अनारकली, बेगम कोट, कोट अब्दुल मालिक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, अपडेट कर दीजिएगा कि तमाम शाहराएँ ट्रैफिक से मुतासर हो चुकी हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इस वक्त 18 ऐसे मकामात हैं जहां पर ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और इन हिस्सों के अंदर, जो इन इलाकों के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक है, इनके साथ जो मुनक्का सड़कें हैं उनके ऊपर भी ट्रैफिक का शदीद लोड है, क्योंकि मुतबादिल रास्ते जो हैं वो नहीं है और मुतबादिल रास्तों में छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे भी लोग जो है वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जहाँ पे इस वक्त रोड ब्लॉक हैं तो वो यतीमखाना चौक है जो मुल्तान रोड पे है और इसकी वजह से मुल्तान रोड से आसपास के जो मुल्का इलाके हैं जिसमें समनाबाद है, स्कीम मोड़ का इलाका है, इकबाल टाउन का एरिया है, या मुल्तान रोड के ऊपर जो दीगर जो रास्ते इसके साथ मुल्का हैं वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए लाहौर की एंट्रेंस की, तो शाहदरा चौक जो है इस वक्त वहाँ पे भी ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि शहर में आने वाली ट्रैफिक और शहर से जाने वाली ट्रैफिक दोनों बुरी तरह मुतासिर हैं और GT रोड के ऊपर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसमें आपको यूँ बताते चलें कि लाहौर के दीगर इलाके वहाँ पे अगर हम सुबह की बात करें, सुबह 11 बजे, क्योंकि ये रात से काम शुरू है और रात से इन इलाकों के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक है और अभी तक इन रास्तों को खुलाया नहीं जा सका। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सुबह 11 बजे जो तरह ऐसे रोड थे जिनके ऊपर शदीद ट्रैफिक जैम थी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन रास्तों के ऊपर मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं और वहाँ पे भारी नफरी तैनात की गई है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो इनके जो मुतबादिल रास्ते हैं वहाँ पे भी वो ट्रैफिक वार्डन हमें नजर नहीं आ रहे और उसी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है और वहाँ पे कोई भी जो उनको रेस्क्यू करने के लिए इंतजाम मौजूद नहीं है। और अगर हम बात करें करोल घाटी की, जो रिंग रोड का इलाका है या बत्ती चौक महमूद बूटी रिंग रोड का इलाका है, तो रिंग रोड का भी एरिया जो है वो मुतासिर होने से यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह मुतासिर है, क्योंकि लाहौर में जो आउटसाइड का एरिया था जहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती थी वो रिंग रोड का था और वहाँ पे जब एहतजाज शुरू हुआ है तो बड़े बड़े ट्रक जो है वो भी रिंग रोड के ऊपर खड़े हो चुके हैं। जी
इरफान मलिक, इस हवाले से बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं, क्या बताया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, क्या ट्रैफिक को और रोड्स को क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है? कोई अल्टीमेटम दिया गया है कब तक रोड्स क्लियर करवा दिए जाएंगे या फिर शहर लाहौर इसी तरह जाम पैक रहेगा? जी, अगर हम रात की बात करें तो रात से ही हम जो इंतजामिया है उससे रास्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे जब रास्ता हुआ तो उनसे पूछा गया कि इन रास्तों को कब खुलवाया जाएगा, तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इनको खुलवाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल यूं की त्यों है, और इन रास्तों को खुलवाने के लिए कोई हमें खातर खा इंतजाम जो हैं वो नजर नहीं आ रहे, और इसी वजह से जो शहरी हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ शहर में आने वाली, क्योंकि लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर में रोजाना हजारों गाड़ियां जो है वो एंटर होती हैं, और इसी तादाद के अंदर जो है वो गाड़ियां एग्जिट होती हैं। तो लाहौर के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे ये सूरत हाल है। जो मेन जीटी रोड है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। गाड़ियों की जो वहाँ से एवैक्यूएट करवाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, और उसके साथ साथ जो मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं वहाँ पे इस कदर लोड बढ़ चुका है कि उन रास्तों को भी खुलना जो है वो आसान नजर नहीं आ रहा, और लोग अपनी मदद के तहत जो ट्रैफिक के इंतजाम है उनको देख रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक सिर्फ वादे किए जा रहे हैं या बातें की जा रही हैं। अभी तक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हम देखें तो इस पर कोई खातर खा इकदाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी इरफान, ये भी बताइएगा कि शहर के मुख्तलिफ 16 मकामात ट्रैफिक से मुसलसल बंद हैं और ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। इस मौके पर शहरियों की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमने बहुत से जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे उनसे बात करने की कोशिश की, और उनसे जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि उनको जो है वो इन रोड के ऊपर फंसा दिया गया है और कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं दिए गए। हुकूमत से उनकी जानिब से ये अपील की जा रही थी कि कोई ऐसे इकदाम किए जाएं कि ये रास्ते खुलें और इनके ऊपर ट्रैफिक जो है रवां दवा हो। लेकिन आज हम बात करें जिस तरह रोड ब्लॉक है तो मुख्तलिफ दफातर में या मुख्तलिफ मार्केट के अंदर भी हमें खूब का आलम नजर आता है। दफातर में लोग जो है जो ऑफिसर्स हैं या वहाँ का स्टाफ है वो कम पहुंच सका है, और इसी तरह मार्केट की अगर हम शहर की बड़ी मार्केट की बात करें तो उन मार्केट्स में भी लोगों का जो है वो अभी तक, क्योंकि 12 बज चुके हैं और अभी तक जो है वो शहरी वहाँ पे जिस तरह इतना रश होता है दिन के औकात में, क्योंकि 6 बजे तक का टाइम है बाजारों के खुलने का, और उसमें ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अली साही ने हमें ज्वाइन किया। अली साही, आप बताइएगा किस पॉइंट पर मौजूद हैं, क्योंकि शहर लाहौर में तो मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम नज़र आ रही है, ट्रैफिक की तवील कतारें लग चुकी हैं और शहरियों शदीद अजियत में मुब्तला नज़र आ रहे हैं गुज़श्ता रोज़ से ही। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ 4 बजे के बाद शहर में ट्रैफिक का जो जैम है वो होना शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस की जानब से इकदाम तो किए गए, लेकिन इतने खातर खा इकदाम नहीं किए गए कि अभी तक जो है वो ट्रैफिक की रवानी नहीं उसको बेहतर बनाया जा सका। रात के औकात में पुलिस की जानब से कोशिश की गई थी कि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जाए, लेकिन जो ही सुबह सूरज तुलू हुआ तो उसके बाद दोबारा से जो शहर की अहम शाहराएं हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम नजर आई। शहर के खुसूसन जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक ब्लॉक है और किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही। ना शहर में गाड़ियों का दाखिला हो रहा है, ना यहाँ से जो दूसरे शहरों में जाने वाले लोग हैं वो बाहर जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानब से अभी तक जितने भी इकदाम किए गए हैं वो नाकाफी नजर आ रहे हैं और उनका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शहर की जो तमाम अहम शाहराएं हैं, फिरोजपुर रोड है, जेल रोड है या मुल्तान रोड है या जितने भी दीगर अहम शाहराएं हैं वहाँ पे कुछ ही देर के लिए तो ट्रैफिक को रवाना करवाया जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक नजर आती है और ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त नजर आती है। IG पंजाब की जानब से भी बार बार डायरेक्शन दी जा रही हैं, कंट्रोल रूम से भी मैसेज दिया जा रहा है कि कोशिश की जाए कि तमाम जो शाहराएं हैं उनको हर सूरत में खोला जाए ताकि तमाम जो शहरी हैं उनको सहूलत फराहम की जाए। कल रमज़ान है, शहरियों ने जो है वो शॉपिंग भी करनी है, ख़रीदारी भी करनी है, बाज़ारों की तरफ भी रुख करना है, और शाम के औकात में तमाम मसाजिद में कोरोना वायरस के SOPs के मुताबिक तरावी की नमाज के लिए भी जाना है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर ठीक है अली साही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदा फसीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है जो भट्टा चौक पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी फसीउल्लाह, ये बताइएगा कि भट्टा चौक पर क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं?
बिल्कुल शहर के दीगर इलाकों की तरह अगर भट्टा चौक की बात की जाए तो यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। ताहम जो चौक है उसको एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से ब्लॉक किया गया है और चार अतराफ से भट्टा चौक को ट्रैफिक आती है। एक एयरपोर्ट रोड से, दूसरी जानिब जो आर्य बाज़ार से मुसाफिर आ रहे हैं उन्हें भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ डिफेंस से जो ट्रैफिक आती है उसको भी भट्टा चौक से आगे क्रॉसिंग नहीं दी जा रही। इसके अलावा जो रिंग रोड से मुल्का ट्रैफिक है उसको भी यहाँ पर रोका गया और जो भट्टा चौक आ रहे हैं उनको अल्टरनेट रस्तों से होकर जाना पड़ रहा है। चूँकि अभी दफातरी औकात जो है उसके ख़त्म होने में कुछ देर बाकी है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखा जाएगा कि ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाता है। और नॉर्मली तौर पर जो बेदियाँ रोड है इसको बड़ा ही गुंजान आबाद जो इलाके मुंसलिक हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ देहात भी मुंसलिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भट्टा चौक है इस पर ट्रैफिक का दबाव अमूमी तौर पर भी देखा जाता है। ताहम अब ब्लॉक होने के बाद चारों तरफ की ट्रैफिक को बंद रखा गया है, लेकिन जो है वो रिंग रोड से मुल्का जो सर्विस रोड है उससे होकर जा रही है। इसी तरह जो एयरपोर्ट रोड से आ रही है उनको भी दूसरी तरफ जो रिंग रोड के रास्ता है वो दिया जा रहा है। जबकि आर्य बाज़ार से ट्रैफिक आने वाली अंदरून जो इलाके हैं वहाँ से गुजर कर जा रही है। ताहम हैवी ट्रैफिक को यहाँ से नहीं रास्ता दिया जा रहा। जो ट्रैफिक जो मुसाफिर आते हैं उनको फिर यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त भट्टा चौक को चारों तरफ की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। जी ठीक है, फसीउल्लाह भट्टा चौक की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे अली साही और इरफान मलिक ने भी हमें तफसीलात बारे आगाह किया। बहुत शुक्रिया आप सबका। शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल देखने में आ रही है और गुज़श्ता रोज़ से ही ट्रैफिक की सूरत हाल को लेकर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपनी मंजिल मकसूद तक शहरी नहीं पहुँच पा रहे। आज भी सुबह से ही ट्रैफिक बदतरीन तौर पर जैम हो चुकी है और इस वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। शहरी दफ्तर नहीं जा पा रहे, अपने कामकाज के लिए नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से शहरियों को कोफ्त का, अजियत का सामना है। शहर लाहौर की मुख्तलिफ मकामात के हवाले से बात की जाए तो भट्टा चौक की सूरत हाल के हवाले से भी फसीउल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से भट्टा चौक पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है, गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं और शहरियों को भी अजियत का सामना है। इसी तरह से अली साही और इरफान मलिक ने भी अपडेट किया किस तरह से मुतबादिल प्लान लाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द ट्रैफिक को क्लियर करवा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। शहर के मुख्तलिफ 16 मकामात ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। शहर और गिरदनवाह में मुख्तलिफ रूट्स पर भी ट्रैफिक बदतरीन तौर पर जाम नजर आ रही है। यतीमखाना चौक जाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल नज़र आ रही है। गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान में रेंजर्स तलब किए गए हैं। जो शहर रेंजर्स मांगेगा उसे दिए जाएंगे। महकमा दाखिला की जानिब से ये बताया जा रहा है। कुछ रास्ते खुलने के बाद दोबारा बंद हो गए हैं। रेंजर्स को सड़कें खोलने के लिए बुलवाया गया है। रेंजर्स पुलिस और इंतजामिया की मदद करेंगे। महकमा दाखिला की जानिब से ये बताया जा रहा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान में रेंजर्स तलब कर लिए गए हैं। जो शहर रेंजर्स मांगेंगे उनको रेंजर्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा दाखिला की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। कुछ रास्ते खोलने के बाद दोबारा बंद हो गए हैं। महकमा दाखिला की जानिब से ये बताया जा रहा है। महकमा दाखिला के मुताबिक रेंजर्स को सड़कें खुलवाने के लिए बुलवाया गया है। रेंजर्स पुलिस और इंतजामिया की मदद करेंगे ताकि ट्रैफिक की रवानी को मामूल के मुताबिक लाया जा सके। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान में रेंजर्स तलब किए गए हैं। जो शहर रेंजर्स मांगेगा उसे फराहम किए जाएंगे। महकमा दाखिला की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। 8% से ज़ायद मस्बत शरह वाले शहरों में तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 8% से ज़्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में इंडोर खाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 8% से ज़्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में मज़ार भी बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, हस्पताल, क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। मिल्क शॉप्स, गोश्त की दुकानें, बेकरियां, ग्रॉसरी स्टोर्स भी खुले रहेंगे। जनरल स्टोर्स, आटा चक्कियां, फ्रूट, सब्जी शॉप्स, तनूर, पेट्रोल पंप्स भी खुले रखे जाएंगे। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सारा असलम की जानिब से बताया जा रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ सारा असलम के मुताबिक सूबा भर में तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद होंगे।
हफ्ता और इतवार को कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। तमाम तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। पंजाब भर में सिनेमा हॉल्स और थिएटर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से ये बताया जा रहा है इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ ऑफर कर सकेंगे। सारा असलम की जानिब से ये बताया गया। स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी कर दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक नाफुजुल अमल रहेगा। 8% से ज़ायद मस्बत शरह वाले शहरों में तमाम तकरीबात मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 8% से ज़ायद मस्बत शरह वाले शहरों में इंडोर खाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 8% से ज़ायद मस्बत शरह वाले शहरों में मज़ार भी बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉरेटरीज, हस्पताल, क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। मिल्क शॉप्स, गोश्त की दुकानें, बेकरियां, ग्रॉसरी स्टोर्स भी खुले रहेंगे। जनरल स्टोर, आटा चक्कियां, फ्रूट सब्जी शॉप्स, तनूर, पेट्रोल पंप्स भी खुले रहेंगे। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी, जबकि सुबह भर में तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के जानलेवा हमले जारी हैं। लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 42 कीमती जानें निकल गया। कोरोना वायरस के जानलेवा हमले बदस्तूर जारी हैं। लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 42 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद सोच, कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और मोहलक वायरस जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस मजीद 42 कीमती ज़िंदगियाँ निकल गया। इसके साथ साथ 1247 नए मरीज़ हैं उनकी तस्दीक की गई है। शहर के जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें बदस्तूर मरीज़ों का रश जो है वो मौजूद है। कोरोना वायरस में मुब्तला 747 कन्फर्म मरीज़ जो हैं वो इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 232 मरीज़ हैं उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर के ज़रिए जो है वो इलाज फराहम किया जा रहा है। जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि हर गुज़रते दिन के साथ जो हालिया लहर की शिद्दत है वो बढ़ रही है और इसकी रोकथाम के लिए एक ही हल है कि शहरी ख़ास तौर पर एहतियात करें और बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो हुकूमत के ऐलान करदा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए सूबाई जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी रूम ऐवान औकाफ में 6 बजे क़ब्ल मगरिब इजलास का इनेकाद किया जाएगा। सूबाई जोनल रोयत हलाल कमेटी के मेंबरान शिरकत करेंगे। इजलास में उलमा कराम, महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान और दीगर भी शरीक होंगे। जबकि रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए सूबाई जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी रूम ऐवान औकाफ में 6 बजे क़ब्ल मगरिब इजलास का इनेकाद किया जाएगा। सूबाई जोनल रोयत हलाल कमेटी के मेंबरान शरीक होंगे। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा इजलास के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जिस तरह मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा, तो इसी तरह सूबा पंजाब की जो जोनल रोयत हलाल कमेटी है जिसकी हाल ही में तश्कील नौ की गई है, तो ये DG मज़हबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की सरबराही में इजलास होगा। आज चांद देखने के लिए जो इजलास है वो ऐवान औकाफ की छत पर होगा, जिसमें कमेटी के दीगर मेंबरान के अलावा महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे और उस तकरीबन 40 मिनट तक वक़्फ़ की जा रही है कि ग़ुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले और उससे 20 मिनट कबल जो है वो चांद देखा जा सकेगा। और आज कभी इम्कान है कि वो सब मसला जो है वो भी साफ है कि आज माह मुक़द्दस का चांद आ जाएगा। अगर जोनल रोयत हलाल कमेटी को लाहौर और उसके मज़ाफ़ात से अगर कहीं से शहादत मसूल होती है चांद नज़र आने की, वो खुद ऐलान नहीं कर सकेंगे, बल्कि यही शहादत जो है वो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी को भेजी जाएगी, जिसके बाद हतमी ऐलान जो है वो पहले रोज़े का वो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की जानिब से किया जाएगा। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस सरदार सरफराज जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से आजम नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए। इस हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज जोगर और जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की
दरखास्त मानों पर समाअत कर रहा है। और इस वक्त कमरा अदालत में राना सनाउल्लाह के अलावा वहाँ पे दीगर मरियम औरंगजेब, मलिक सैफुल मलूक खोखर दीगर भी मौजूद हैं। अदालत में जो नैब की जानब से हैं वो सैयद फैसल बुखारी, सरफराज डोगर ने नवाज शरीफ के वकील आजम निसार को हदायत की है कि वो दलाल मुकम्मल करें। अदालत को जो नैब का वकील था उनका ये कहना था कि इसी नैयत के 4 केस हैं, उनको भी सुना जाना चाहिए, जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि वो केस भी आज ही मंगवा लेते हैं, अपने दलाल शुरू किए जाएं ताकि अदालत कोई फैसला कर सके। अदालत ने हदायत की आजम निसार को वो अपने दलाल शुरू करें। इस वक्त आजम निसार जो है वो दलाल दे रहे हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने आजम निसार से इस्तफसार किया है कि वो बताएं कि जो शहबाज शरीफ हैं इन पे इल्जाम है क्या, जिस पर आजम निसार का ये कहना है कि उन पर आमदन से ज्यादा सासाजात का केस है। और इस हवाले से वो तफसीलात बता रहे हैं कि आमदन से ज्यादा सासाजात के कौन कौन से उन पर इल्जामात हैं और वो क्या करें। इस वक्त आजम निसार जो है वो दलाल दे रहे हैं और इम्कान है कि आज इस केस की बहस होगी। और आजम निसार का ये कहना है कि वो आज घंटे 1.5 घंटे तक ये बहस करेंगे और इस हवाले से अपने जो दलाल हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। जबकि जो नैब के वकील हैं उनका भी ये कहना है कि वो इस केस के बाद वो अपने दलाल देंगे। जी, केस पर समाअत जारी है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का हम फैसला, लाहौर डिवीजन के वज़रा और अरकान असम्बली का मुतालिबा मान लिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इख्तियारात और हदबंदी में तब्दीली कर दी गई। मजीद जान लेते हैं कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट साहब। देखिए जी, LDA का दायरा कार जो है वो पहले शेखुपुरा, करसूर और ननकाना तक था, लेकिन अब इसका दायरा कार सिर्फ लाहौर की हद तक रखा गया ताकि लाहौर के अंदर तरक्याती कामों को बेहतर अंदाज से LDA सर अंजाम दे सके। इसीलिए गवर्नर पंजाब ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1975 में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक अब इसके इख्तियारात और हदबंदी जो है वो तब्दील करके सिर्फ लाहौर की हद तक कर दी गई है। शेखुपुरा, कसूर और ननकाना को LDA की हदूद से बाहर निकाल दिया गया है और इसका फैसला जो है पंजाब हुकूमत ने पिछले दिनों किया था, जिसका आज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। और गवर्नर पंजाब का कहना है कि वो अवामी अमंगों के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और ये उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इनका मकसद है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट आपका। बात करते हैं रमज़ान बाज़ारों के अहवाल की। चाइना स्कीम, शाद बाग में चीनी का स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। ख़वातीन सारिफीन का आटे का मेयार बेहतर बनाने और बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ बढ़ाने का मुतालिबा सामने आया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा शहरियों को क्या शिकायत सामने आ रही हैं शहरियों की जानिब से? बिल्कुल, इस वक्त हम शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। शादमान रमज़ान बाज़ार में शहरियों की सहूलत के लिए बुनियादी अशिया ज़रूरिया, सब्जियाँ और फलों के स्टॉलों के साथ साथ आटे और चीनी के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और शहरी यहाँ पे जो कीमतें हैं उनके हवाले से शिकवा करना है कि जो आम मार्केट और यहाँ पे अंदर कीमतें हैं वो कुछ ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं है। यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या डेफिशिएंसी, क्या कमी यहाँ पे आपको नज़र आई है? मैंने अभी पूछा, मैं शरबत लेने के लिए आई थी यहाँ पे, तो वो क्या कहते हैं वो उतनी प्राइस है जितनी, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई 20-30 रुपये कम होगा बाहर से जितने मार्केट में हम लेते हैं। तो उससे बेहतर नहीं है कि यहाँ से लेने से बेहतर है कि हम मार्केट में चले जाएं, वहाँ से जाके चीज़ ले लें। किन किन कीमतों में फ़र्क नहीं नज़र आया आपको? चीज़ों में शरबत मैंने पता किया, आगे फल मैंने देखे हैं, काफ़ी चीज़ें देखी है मैंने अभी यहाँ पे। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा? मुझे नहीं फ़र्क लगा। मैं इनको यही कह रही थी, मैंने कहा इससे बेहतर ये है कि हम बाजार से ले लिया करें, यहाँ जो आना है हम। यहाँ पे एक्चुअली चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है आके मेरे ख्याल। ये आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पे ख़वातीन सार्फिन की। इस हवाले से ख़वातीन सार्फिन जो हैं वो शिकवा कर रही हैं कि यहाँ पे रमज़ान बाज़ारों के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर कोई बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रिलीफ का दायरा कार मज़ीद बढ़ाने की। बहुत शुक्रिया शहजाद खान आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी को दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल करने की कोशिश। मौजूदा मयार में बेहतरी और तरक्की के लिए HEC पंजाब यूनिवर्सिटी को 10 तरफ फराहम करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी को दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल करने की कोशिशें जारी कर ली गई हैं। बात कर लेते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। दुनिया भर में बेहतरीन यूनिवर्सिटी की एक फहरिस्त है और अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी दुनिया की
बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में 800 से 1000वें नंबर के दरमियान जो है वो फॉल करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी को दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शामिल करने के लिए HEC की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी को अब 10 अरब रुपए जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से मुल्क भर की 15 यूनिवर्सिटी को दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में लाने की हिकमत अमली जो है वो बनाई गई है। इस हवाले से HEC की जानिब से बाकायदा एक प्रपोज़ल बनाया गया और ये प्रपोज़ल जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से शेयर किया गया और पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी इस ऑफ़र को कबूल करते हुए डिसीजन ये लिया है कि ऐसी हिकमत अमली जो है वो बनाई जाएगी जिसके तहत पंजाब यूनिवर्सिटी दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो जाएगी। इस हवाले से HEC की जानिब से 10 अरब की खतीर रकम जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को फराहम की जाएगी और इस 10 अरब की खतीर रकम से पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी लैब्स की हालत जो है वो बेहतर करेगी। इसके साथ नई फैकल्टी जो है वो हायर की जाएगी, मुख्तलिफ सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और जो तलबा तालिबात हैं उनको तालीमी हसूल में मदद जो है वो फराहम की जाएगी। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बाकायदा हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ इजलास जो हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत होने वाले इन इजलासों में मुख्तलिफ डीन्स जो हैं इमरान यूनुस आपका। अमेरिका में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मांग बढ़ने लगी। ह्यूस्टन ओपन T20 क्रिकेट लीग में शिरकत के लिए 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी अमेरिका रवाना हो गए। अमेरिका जाने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद इलियास, हमाद आजम, अवैस ज़िया, इमरान खान शामिल। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी खिलाड़ी भी लीग में हिस्सा लेंगे। ह्यूस्टन ओपन T20 18 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। पाकिस्तान से जाने वाले चारों क्रिकेटर ह्यूस्टन स्टॉल्स की नुमाइंदगी करेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि अमेरिका में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मांग में इजाफा हो रहा है। ह्यूस्टन ओपन T20 क्रिकेट लीग में शिरकत के लिए 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी अमेरिका रवाना हो गए। अमेरिका जाने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद इलियास, हमाद आजम, अवैस ज़िया और इमरान खान शामिल हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी खिलाड़ी भी लीग में हिस्सा लेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।